तुम सबके सब छोड़े जा चुके हो। तुम्हारे जो माँ बाप है ना, उन्होंने भी तुम्हें छोड़ दिया है और इस दुनिया ने भी छोड़ दिया है। इन दीवारों के बाहर तुम्हें अपनाने वाला कोई नहीं है। अब से यही तुम्हारा घर है और मैं तुम्हारी माँ। चुप रहो और ध्यान से सुनो। हर रात बाहर जो आवाजें आती हैं वो उन्हीं बच्चों की चीखें हैं जो तुम्हारी तरह छोड़ दिए गए हैं। तो यहां से भागने की सोचना भी मत। ना सिर्फ यहां से भागना नामुमकिन है, और अगर भाग भी गए तो बाहर जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है वो है और ज्यादा दर्द। अगली खबर। अब तक 9 लोगों की जान लेने वाला सीरियल किलर, जिसे डूम वेल्पर के नाम से जाना जाता है, उसने कहा है कि 10 का शिकार करता है। उसने सिर्फ स्पेशल डेवलपमेंट जोन में रहने वाली औरतों को ही निशाना बनाया है। क्योंकि 2 की अधिकारियों ने डेवलपमेंट का प्लान फिलहाल टाल दिया है। इस कातिल की पहचान और इसके चाहने वालों की गिनती अब भी रहस्य बनी हुई है। कार के अंदर अजीब सी गंध आ रही है। घबराहट फैली हुई है। लगता है बाहर की हवा जहरीली होगी। का प्रेशर बढ़ रहा है। अच्छा सुनो, नए स्कूल में किसी से उलझना मत, ठीक है? अगर बच्चे झगड़ा भी करें तो बस ये सोच लेना कि उन पर कॉलेज का प्रेशर है, क्योंकि अब वो हाई स्कूल में आ गए हैं। बात को समझी? हाँ? क्या बकवास है, जैसे कि वही लोग हाई स्कूल में हो और ये लोग क्या मिडिल स्कूल में। अरे पापा प्लीज, मैं तो बस इसे समझा रहा हूँ। अब अपना भाषण देना बंद करो या टाइम पास के लिए मेरी तरह रस्सी गोत लो। बाकी पेरेंट्स तो यही कहेंगे कि मार खाने से लाख गुना बेहतर तो यही है। हाँ, अगर तुम बाकी बच्चों की तरह होती तो। नए स्कूल में जितना हो सके खुद को कंट्रोल में रखना। तो मुझे स्मार्टफोन मिल सकता है? अच्छा चलो लैपटॉप ही दिला दो। तुम 10 साल के छोटे बच्चे हो क्या? अब छोड़ो, हम बर्दाश्त नहीं कर पाए तो तुम उन्हें घर पर बुला लेना। माँ है ना, सब संभाल लेगी। तुम लोग वहां पर कुछ गड़बड़ करो, उससे अच्छा है मैं सब संभाल लूं। आगे देखो, आगे सड़क पर देखो, ध्यान से। इतना मुंह क्यों फाड़ रहा है मैनजुंग? कल रात किसी बड़ी पार्टी में मजे कर रहा था क्या? हाँ ले ले मेरे मजे। कल रात को तो ऑफिस में रोने धोने की पार्टी चल रही थी, थक कर चूर हो गया हूँ। ऑफिस में क्यों रुके थे? नए केस के सिलसिले में। वो डूम वेल्पर वाला? नहीं, वो वाला केस नहीं। हर छोटे मोटे केस में उसी हरामखोर को घसीट लाते हो तुम। बस एक गुमशुदा लड़की का केस है, या हो सकता है वो खुद ही भाग गई हो। लड़की का नाम है ली यूजिन, उम्र 26 साल। उसकी माँ ने कल रात गुम होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और उसका फोन आज सुबह एक हाइकर को मिला जो कुमसुरो के पहाड़ों पर हाइकिंग कर रहा था। मुझे लगता है कि फोन मिलने की खबर मिलते ही सुबह सुबह उसने पूरा पहाड़ छान मारा होगा। इन्होंने वीडियो में अपनी बेटी को पहचान लिया है, लेकिन ये भी पता चला है कि कोई उसका पीछा कर रहा था। मैम देखिए, मेरी बात सुनिए कि अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है, तो मेरी मानो तो आप हिम्मत मत हारना। नहीं, मुझे पूरा यकीन है वो मुसीबत में है। ऐसा मानने की आपके पास कोई खास वजह है क्या?
वो मेरी बच्ची है, माँ सब कुछ जानती है। ये तो बहुत ही बढ़िया है। फ्रेंडशिप बैंड है क्या? ये तो कुछ और है। ये है क्या? इससे किसी को मार भी सकते हैं। यारी दोस्ती हमेशा प्यारी नहीं होती है। तो आप कह रहे हैं अगर कोई लड़ाई करे तो पहला मुक्का मैं मारूं? जोरदार मुक्का। अगर ऐसा होता है तो अपने चाकू से सीधा उसका गला रेत बस देना। कीजिए। मैं स्कूल जा रहा हूँ। अरे दूध तो पीते जाओ। थैंक्स, पर मुझे नहीं पीना है। सुनो जरा। सुनो, तुम मेरे बहुत अच्छे बेटे हो ना, तो मैंने सोचा मैं तुम्हें लैपटॉप दिला दूंगी। पर अगर स्कूल में कुछ भी गड़बड़ हो तो मुझे बताना, ठीक है? मैं चलता हूँ। दादाजी, मैं स्कूल जा रही हूँ। अपनी पावर कंट्रोल करना। अच्छा बेटा, क्या बकवास है। हाँ, और तुम भी कोई बस रहने दो। अच्छी माँ बनने का नाटक मत करो। तुम कोई मेरी सगी माँ नहीं हो। तो बताओ, तुम इस शहर में वापस क्यों आई हो? तुम कभी भी किसी जगह 2 साल से ज्यादा नहीं टिकती। उनसे अपनी असलियत छिपाने के लिए ना तो तुमने कभी उन्हें फेसबुक चलाने दिया और ना ही कभी उन्हें बुक दिलाई। फेसबुक चलाने के लिए किताबें नहीं चाहिए होती। क्या तुम्हें कुछ भी नहीं पता? वरना उनका नाम फेसबुक क्यों रखते? खैर, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं और कब तक उनसे अपनी असलियत छिपाओगी तुम? कल जो हुआ उसी को देख लो। इसीलिए जीवू ऐसा बर्ताव कर रही है। एक बार जीवू से शांति से बैठकर बात क्यों नहीं कर लेती? यही सही वक्त है उन्हें सच बताने का, इस परिवार की असलियत बताने का। एक ही बार में उन्हें सब सच बता दो। रुको, ये लो टाइगर, चलो खाओ। बहुत बढ़िया। ओह, लाओ। बच्चे स्कूल चले गए क्या? लगता है आज फिर जीवू ने तुम पर गुस्सा निकाला। वो लड़की हर जगह हंगामा करती है। बच्चों में कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ गड़बड़ है तो वो हम लोग हैं। ओए, तुम बेग जी हो ना? मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। तुम तो नए लड़के हो ना? तेरा जुड़वा किधर है? हाँ, कोई बात नहीं, मिलके अच्छा लगा। मेरा नाम है जो क्यूटे, कहा जाता है फॉर क्यूटे। मैं इस स्कूल में शांति और अमन बनाए रखता हूँ, तो संभल के रहना। हेलो डॉक्टर, चीफ वो बोल रही हूँ, कुमजू रियल्टी। मेरा कमीशन कहाँ है? बस मैंने अभी ट्रांसफर किया है। ओह, सच में? तो मुझे कब तक? हेलो 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 हेलो, फोन कट गया। ब्रोकर थी क्या? हाँ, वो हमेशा अपनी बात बोल के फोन काट देती है। क्या कह रही थी? कह रही थी कि हमारा मकान मालिक कोई पादरी है और उनके पास एक कुत्ता है जो अब लोगों को काटने लगा है। ऐसा ही कुछ कह रही थी। पर किसने किसे काटा?
साले हरामखोर। ओए बस कर बे, उसे मार देगा क्या? मैं इसे मार दूंगा। क्यों रोक रहे हो? क्यों? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? आंख दिखाता है? बहुत दिनों बाद एक नया बकरा मिला है, उसे इतनी जल्दी काटेंगे तो मजा कैसे आएगा? इसे जिंदा ही रखना चाहिए। क्यों भाई, सही कहा ना? भाई तूने तो स्कूल के पहले दिन ही मार खा ली, घर जाके आराम कर, ठीक है? चलो